नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है वेडनेसडे स्पिरिचुअलिटी वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गीता चैप्टर 2 का श्लोक 16वां और 17वां। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जब अर्जुन आत्मा और शरीर की पहचान की कश्मकश से परेशान हैं, अपने स्वजनों की मौत से भयभीत हैं, तब श्लोक 16वें में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्तदर्शिभिः। मतलब ना सतो विद्यते भावो न असतः विद्यते भावो कह रहे हैं। असत बोले तो शरीर की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो असत है, जो शाश्वत नहीं है, यानी कि शरीर नहीं, न तो उसका भाव ही है, न तो वो हमेशा रहने वाला है। ना भावो विद्यते सतो न अभावो विद्यते सतो, नहीं सत यानी कि जो शाश्वत है, आत्मा की बात हो रही है। न आत्मा का अभाव ही है, ना वो कभी मरने वाली है। उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस् तत्वदर्शी भी, मतलब उभयो अपि, इन दोनों का ही अंत तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है। मतलब ज्ञानी पुरुषों के द्वारा ऐसा आत्मा और शरीर के विषय में देखा गया है, जाना गया है कि न तो हमारा शरीर हमेशा के लिए रहने वाला है और न ही हमारी आत्मा कभी मरने वाली है। इसी के अगले श्लोक में कह रहे हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। मतलब अविनाशी तो तद्विद्धि, अविनाशी है लेकिन उसे जानो, तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, जिससे संपूर्ण शरीर आच्छादित है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर। विनाशम अव्ययस्यास्य, अव्ययस्य अस्य, इस अव्यय का विनाश न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अर्हति मतलब होता है समर्थ होना, अर्ह होना। मतलब इस अव्यय के विनाश करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई इसको मार सकने में समर्थ नहीं है। इन दोनों श्लोकों में ये बताया गया है कि न तो हमारा शरीर हमारे साथ हमेशा के लिए रहने वाला है, न ही हमारी आत्मा कभी मरने वाली है। आत्मा को मारने का सामर्थ्य किसी के भीतर नहीं है, आत्मा हमेशा जीवित रहने वाली है। तो क्यों ना हम अपने शरीर के प्लेजर के बजाय अपनी आत्मा के लिए काम करें, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। आत्मा के लिए हम काम कर सकते हैं बाय हेल्पिंग अदर्स, जब आप एक हेल्पिंग हैंड दूसरों के लिए बढ़ाएं। ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों को पैसे, कपड़े या खाना देकर ही उनकी मदद कर सकते हैं। मदद तब भी होती है जब आपको जो आता है आप दूसरों को सिखाएं। मदद तब भी होती है जब आप दूसरों के लिए किसी भी तरीके से सहारा बने। मदद तब भी होती है जब आप दूसरों के एफर्ट्स, जो अच्छे एफर्ट्स डाल लें, उनके लिए उनको अप्रिशिएट करें, ना कि अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय आप उनकी कोशिश जो कर रहे हैं उसके लिए उनको अप्रिशिएट करें, तब भी उनकी काफ़ी मदद होती है। कंक्लूजन ये है कि फिजिकल मटेरियल बॉडी, जो सांसारिक शरीर है, वो तो नहीं रहने वाला है। तो हमें प्लेजर के सारी चीज़ों से दूर हटना चाहिए, उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करनी चाहिए। और आत्मा जो हमेशा रहने वाली है, उसके लिए हमें काम करना चाहिए, उसके इम्प्रूवमेंट, अपने सोल के इम्प्रूवमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए। बाय हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करके, एक कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करके, कुछ सामाजिक कार्य में अपना सहयोग दे करके हम अपनी आत्मा के लिए काम कर सकते हैं, सोल के प्योरिफिकेशन के लिए काम कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके एक हाथ बढ़ाने मात्र से दूसरे की काफ़ी मदद हो सकती है, ये मत सोचिएगा कि मैं दुनिया थोड़ा ना बदल लूँगा इसकी मदद करके। प्लीज़ गो फॉर दैट, उसकी मदद करिए, क्योंकि अगर हर एक आदमी अपना थोड़ा थोड़ा एफर्ट भी डालेगा तो हमको काफ़ी बड़ा चेंज इस दुनिया में देखने को, अपने समाज में देखने को मिल सकता है। आखिर आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। सो बी दैट ड्रॉप, गिव दैट ड्रॉप ऑफ वाटर एंड हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करिए जितना भी आपसे हो सकता है, जितने में आप समर्थ हैं। आज छोटा ही सही, कल बड़े के लिए समर्थ होंगे, बट आपकी मेंटालिटी तो बनेगी इससे कि मैं एक हेल्पिंग नेचर का पर्सन हूँ। इस तरीके से आप अपनी मेंटालिटी डेवलप करेंगे। जब आपके अंदर ऐसी पर्सनालिटी होगी, जब आप इन फ्यूचर बड़ी हेल्प के कैपेबल होंगे, तो आप बड़ी हेल्प ज़रूर दे पाएंगे, बड़ा चेंज ज़रूर ला पाएंगे। तो ये था श्लोक 16वें और 17वें का सार कि हमारा शरीर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है और नहीं हमारी आत्मा कभी मरने वाली है। तो हमें सोल फोकस्ड काम करना चाहिए, अपनी आत्मा के प्योरिफिकेशन के लिए काम करना चाहिए, दूसरों को हेल्प करनी चाहिए जितना हो सकता है, कंट्रीब्यूट करना चाहिए कम्युनिटीज़ में, सोसाइटीज़ में, इन फ्यूचर एक बड़े चेंज को एक्सपेक्ट करते हुए। सो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करेंगे। जितनी भी मदद आपसे हो पाएगी आप वो करेंगे और प्लेजर से दूर रहने की कोशिश करेंगे और अपने सोल के प्योरिफिकेशन के लिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप इन 2 श्लोकों के कॉन्सेप्ट को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं आपको अगले वेडनेसडे एक नई स्पिरिचुअलिटी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। आसतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि
येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति।